नमस्कार। 2026 में एक पक्की सरकारी नौकरी की तलाश है तो भाई आपके लिए एक जबरदस्त खुशखबरी है। CSIR CLRI ने सचिवालय सहायक के पदों पर भर्ती निकाली है। चलिए इस शानदार मौके के बारे में सब कुछ जानते हैं एकदम डिटेल में। तो आज हम किन किन चीजों पर बात करने वाले हैं। सबसे पहले भर्ती का एक ओवरव्यू लेंगे, फिर पद और वेतन देखेंगे, योग्यता और आयु सीमा को समझेंगे और फिर आवेदन और चयन की पूरी प्रक्रिया पर भी नजर डालेंगे। मतलब सारे सवालों के जवाब यहीं मिलेंगे। चलिए सबसे पहले भर्ती का एक ओवरव्यू ले लेते हैं ताकि मोटी मोटी बातें एक बार में ही साफ हो जाएं। तो देखिए ये भर्ती CSIR CLRI की तरफ से है और ये ऑल इंडिया लेवल की है। इसका मतलब देश के किसी भी कोने से कोई भी, चाहे पुरुष हो या महिला, अप्लाई कर सकता है। हाँ, एक बात ध्यान रखनी है कि आवेदन सिर्फ ऑनलाइन ही होंगे और सबसे जरूरी बात, डेडलाइन 2 मार्च 2026। ये तारीख बिल्कुल मत भूलिएगा। अच्छा जी, अब आते हैं सबसे अहम सवाल पर। कौन कौन सी पोस्ट हैं और सबसे जरूरी बात, सैलरी कितनी मिलेगी? तो इसमें जूनियर स्टेनोग्राफर, जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट और MTS जैसे पद हैं। और जरा वेतन पर नजर डालिए। सभी पोस्ट्स के लिए सैलरी 18,000 से शुरू होकर 81,000 से भी ऊपर तक जा सकती है। और तो और इसके ऊपर आपको सरकारी भत्ते और दूसरे फायदे भी मिलेंगे। मतलब पैकेज वाकई में काफी बढ़िया है। तो अब सवाल ये उठता है कि इन पदों के लिए कौन कौन अप्लाई कर सकता है। चलिए इसकी योग्यता और उम्र की सीमा को भी समझ लेते हैं। और ये रही एक बहुत बड़ी खुशखबरी। इस नौकरी के लिए कम से कम योग्यता सिर्फ 10वीं पास है। जी हाँ, आपने सही सुना, सिर्फ 10वीं पास। वैसे अगर कोई 12वीं पास है या ग्रेजुएट है तो वो भी बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं। उम्र की बात करें तो अप्लाई करने के लिए कम से कम उम्र 18 साल होनी चाहिए। और जो जनरल कैटेगरी के उम्मीदवार हैं उनके लिए ऊपरी आयु सीमा 28 साल रखी गई है। और हाँ, सरकारी नियमों के हिसाब से उम्र में छूट भी है। SC/ST उम्मीदवारों को 5 साल की और OBC उम्मीदवारों को 3 साल की छूट मिलेगी। ठीक है, तो अगर आप योग्य हैं तो अगला कदम है अप्लाई करना। चलिए अब ये देखते हैं कि इसकी आवेदन प्रक्रिया कैसी है। सबसे पहले तो ये तारीखें कहीं नोट कर लीजिए। आवेदन 23 जनवरी 2026 से शुरू होंगे और 2 मार्च 2026 को खत्म हो जाएंगे। तो इस बीच ही आपको अप्लाई करना है, आखिरी दिन का इंतजार नहीं करना है। आवेदन फीस की बात करें तो जनरल और OBC कैटेगरी के लिए ये 500 रुपये है, लेकिन SC/ST और दिव्यांग उम्मीदवारों के लिए ये एकदम मुफ्त है। मतलब कोई फीस नहीं देनी है। अच्छा, फॉर्म भरते वक्त कोई दिक्कत ना आए इसके लिए ये सारे दस्तावेज पहले से तैयार रखिएगा। आपकी नई फोटो, सिग्नेचर, कोई भी एक ID प्रूफ, आपकी पढ़ाई के सर्टिफिकेट्स, अगर लागू हो तो जाति प्रमाण पत्र, और उम्र के प्रूफ के लिए जन्म प्रमाण पत्र या 10वीं की मार्कशीट। ऑनलाइन अप्लाई करना बहुत ही आसान है। बस ये 4 सिंपल से स्टेप्स हैं। सबसे पहले वेबसाइट पर जाकर रजिस्ट्रेशन करना है, फिर एप्लीकेशन फॉर्म भरना है, इसके बाद जो भी जरूरी डॉक्यूमेंट्स हैं उन्हें अपलोड करना है और आखिर में फॉर्म सबमिट कर देना है। बस हो गया काम। बहुत बढ़िया। मान लीजिए आपने अप्लाई कर दिया, अब आगे क्या होगा? चलिए अब सिलेक्शन प्रोसेस पर एक नजर डालते हैं। देखिए इसमें मुख्य तौर पर 2 स्टेज होंगे। पहला, एक लिखित परीक्षा होगी जिसे आपको पास करना होगा, और अगर आप इसमें सफल हो जाते हैं तो फिर आपको दस्तावेजों की जांच यानी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा। ये इसका आखिरी चरण होगा। यहाँ पर एक बहुत जरूरी बात, हर पद के लिए परीक्षा का पैटर्न अलग अलग है। इसलिए मेरी सलाह है कि आप जिस भी पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं उसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन जरूर ध्यान से पढ़ लें। इससे आपको तैयारी करने में बहुत मदद मिलेगी। तो कुल मिलाकर ये 10वीं पास उम्मीदवारों के लिए एक बहुत ही शानदार सरकारी नौकरी का मौका है। बस आखिरी तारीख याद रखिएगा, 2 मार्च 2026। ये सुनहरा मौका हाथ से बिल्कुल नहीं जाना चाहिए। तो अब सवाल बस एक ही है, क्या आप इस जबरदस्त मौके के लिए तैयार हैं? अगर जवाब हाँ है तो फिर इंतजार किस बात का? तैयारी में आज से ही जुट जाइए। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक बटन दबाएं और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।